चाहते हो कि आपके सारे पाप कर्म बिना फल दिए चले जाएं? चाहते हो कि नहीं? आपको फल ना मिले और कर्म चला जाए, दुख ना मिले और कर्म भाग जाए, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? रास्ता बताऊंगी ना मैं, आप हाँ तो बोलो। अब आप कहो कि नहीं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, फिर मैं क्या करूं? आप गाते हो ना, क्या कहते हो भगवान से? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह, मैटो जामन मरण होवे। मैटो मैटो जिसं। आपने भगवान से क्या कहा? जग के दुख की तो परवाह, भगवान जितने देना है दे दो, हमें तो दुख सहन करने की आदत पड़ गई, आप तो खूब दुख दे दो हमें, और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, काम ही नहीं कर रहे कि स्वर्ग मिले। इसलिए पहले गए तो लोमड़ी ने क्या कहा? अंगूर नहीं मिले तो क्या बोली? पहले कह दो भगवान स्वर्ग नहीं चाहिए, और जग के दुख की परवाह नहीं है। यही है इसका अर्थ। क्या अर्थ है इसका? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? पढ़ते हैं मगर तोता जैसे। तोता से कहो राम राम तो वो राम राम कहता है, तोता से कुछ और कहो तो वो कहने लगता है। अब राम पता नहीं है राम है कौन, तुमने कहा राम राम तो राम राम, और तुम्हें लगा कि वो राम, अरे वाह मेरा तोता तो राम बोलता है, कितना धर्मात्मा तोता है। अरे बोलिए ना, कितना धर्मात्मा तोता है, राम बोलने लगा, वाह भाई वाह, वो तो भगवान का नाम बोलता है। वो राम बोलता तो है, वो राम को जानता नहीं है। ऐसे ही तुम भजन गाते तो हो, नमोकार मंत्र पढ़ते तो हो, मगर नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया, कौन है ये, आपको कुछ नहीं पता है। तोता से ज़्यादा कोई कीमत नहीं है आपकी। बचपन में रटा दिया था, हमारे यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा जाता, बेटा बोल, बहुत बड़ा नमोकार मंत्र है ये, बहुत ऊंचा होता है, बहुत से बढ़िया होता पढ़ने से, बोल। सिखा दिया, हम पढ़ने लगे। ये ही नहीं पता अरिहंत भगवान कौन है, ये ही नहीं पता सिद्ध भगवान कौन है, क्या क्वालिटी है उनकी, क्या गुण है उनके, आचार उपाध्याय साधु कौन होते पता ही नहीं है, बस तोता जैसे हैं। अरे बोलिए ना, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। आप तो बहुत होशियार लोग हैं, नहीं हो तो जान लेना, मोबाइल आपके पास में है, आप जो डालोगे वो ही निकलेगा इसमें। आप नमोकार मंत्र का रहस्य डाल दो तो उसके प्रवचन निकल के आ जाएंगे, और समझ लेना कि नमोकार मंत्र क्या है। चलिए आपको लाइन का अर्थ बताती हूँ कि लाइन लेखक ने किस भाव से लिखी है। एक सम्यक दृष्टि जीव कहता है, मुझे ना तो जग के दुखों की परवाह है और ना मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, मैटो जामन मरण। भगवान एक ही भावना है कि मेरा जन्म मरण मिट जाए। इस लाइन का ये अर्थ है। गाते तो हो मगर पता ही नहीं है क्या गा रहे हो। क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि जीव दुख की परवाह नहीं करता। दुख आया ठीक है आ गया, सुख आया ठीक है आ गया। दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। बाहर के सुख से वो अपने सुख से सुखी होता है, वो बाहर के सुख से सुखी नहीं होता है। वो समता भाव रखता है। क्या रखता है? समता भाव। जैसा भाव दुख में वैसे ही भाव सुख में, जैसा भाव सुख में वैसे ही भाव दुख में। न दुख में कूलता है न सुख में फूलता है, न दुख में
दीनता लाता है, ना सुख में अभिमान लाता है। वो एक ही विचार करता है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं पर पदार्थों से प्रभावित नहीं होऊंगा। प्रभावित शब्द सुना है ना? प्रभावित, प्रभावित का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप उससे प्रभावित हो गए। कोई हीरो अच्छा लगा, प्रभावित हो गए। कोई नेता अच्छा लगा, प्रभावित हो गए। यही अर्थ हुआ ना, है प्रभावित। अब प्रा को, प्रा में दो शब्द हैं, पा और रा से मिलकर के प्रा बना है, ठीक है। प्रा और रा शब्द से आधा पा और आधा रा मिलकर के प्रा बना है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दो। परभावित, जो पर के प्रभाव में आ गया वो प्रभावित। जो पर के प्रभाव में आया, दूसरे के प्रभाव में, है ना। अब जो पर के प्रभाव में आया है तो जो पर का भाव है वो उसको ग्रहण कर रहा है, वो भावित हो गया है। और एक होता है स्वाभाविक। स्व यानी आत्मा, अपनी आत्मा के प्रभाव में आना, एक दूसरों के प्रभाव में आना। तुम इनमें से कौन सा ग्रहण कर रहे हो? प्रभावित हो कि स्वाभाविक हो? प्रभावित हो। अच्छा, दुख कहाँ से आता है? स्वाभाविक से आता है कि प्रभावित से आता है? प्रभावित से आता है। अच्छा, तो एक सोना होता है और एक पीतल होता है। सोने की क्या कीमत चल रही है आजकल? अरे बोलिए ना, सोने का भाव बताओ ना। 1 लाख रुपया किलो, 10 ग्राम तो 1 करोड़ रुपया किलो हो गया, है ना। 1 करोड़ रुपया किलो हो गया, 1 करोड़। पीतल की क्या कीमत है? कितने रुपए किलो है? 1000, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 1000 रुपया किलो होगा। सोने का रंग कौन सा होता है? पीला। पीतल का रंग कौन सा होता है? पीला। दोनों पीले हैं, दोनों पीले हैं, मगर इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है? कोई बता सकता है? इसमें अंतर इतना क्यों है? रंग दोनों का एक सा, रूप देख दोनों का एक सा। यदि घिस के चमकाओ तो पीतल भी किसी सोने से कम नहीं लगेगा। यदि अच्छे से घिस दो तो पीतल भी किसी सोने से कम नहीं लगेगा। फिर इनकी रेट में इतना अंतर क्यों? क्यों भेदभाव करते हैं लोग? उत्तर मिल गया, उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। पीतल बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है, काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है ना। सोने को तुम कीचड़ में भी डाल दो तो वो प्रभावित नहीं होएगा, वो अपना गुण नहीं छोड़ेगा। तो जो प्रभावित होता है उसकी कीमत कम, और जो प्रभावित नहीं होता है उसकी कीमत ज़्यादा। जो प्रभावित नहीं होता है वो सोने जैसा है, और जो दिन भर वस्तुओं से, खाने से, पीने से, पहनने से, कपड़ों से, सुंदरता से, बालों से, पड़ोसी से, पड़ोसन से, इससे उससे दिन भर प्रभावित होता है, उसकी क्वालिटी खत्म। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा है? सोना और पीतल का अंतर अब वो अपने में लगाएं तो ये मिलेगा कि जब ये आत्मा दूसरों से प्रभावित होती है तो अपनी क्वालिटी खत्म करती है, और जब ये आत्मा अपनी आत्मा में वापस आके अपना ध्यान करती है तो ये अपनी क्वालिटी बढ़ा लेती है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, मुझे ये लाके नहीं दिया, उसने खाने में ये नहीं बनाया, उसने ये सुनने नहीं दिया, उसने मुझे टीवी नहीं देखने दिया, उसने ऐसे, बस लगे पड़े हैं, सारी दुनिया लगी पड़ी है। क्या सारी दुनिया एक ही ट्रैक पे चल रही है? साधु संत भी हैं इस दुनिया में। आप इतना पहन के आते हो, इतना सोना चांदी पहन के आते हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हो, साधु आपसे प्रभावित होता है क्या? नहीं, मुझे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए,
नहीं मुझे आपके जैसे ज्वेलरी चाहिए, नहीं मुझे आपके जैसी चप्पल चाहिए, अरे थोड़ा सा कोई डाई वाई ले आओ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, जरा सफ़ेद काले कर लूँ अपने बाल को। प्रभावित हुए आपसे? नहीं हुए। कीमत बढ़ाने का यही तरीका है, अपनी क्वालिटी बढ़ाने का यही तरीका है कि पर से प्रभावित नहीं होना, अपने आप से प्रभावित होना। और जो अपने आप से प्रभावित नहीं हो रहा है उनसे जुड़ना, ताकि ये गुण तुम्हारे अंदर आए। भगवान है, आप आए, भगवान खुश हुए क्या? अरे बोलिए ना, नहीं। तुम चले गए, नाराज हुए क्या? नहीं। तुमने चांदी का गोला चढ़ाया, भगवान खुश हुए क्या? नहीं। तुमने भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनाया, भगवान खुश हुए क्या? तुमने शांति धारा की बोली ले ली, 1,00,000 रुपए की बोली ले ली, भगवान खुश हुए क्या? अरे बोलिए ना, नहीं। मतलब वो पर से प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। जो पर से प्रभावित होता है वहाँ से टेंशन आती है, वहाँ से दुख आता है, वहाँ से परेशानी आती है वहाँ से जितना संसार में जो कुछ डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग जो कुछ है, वो सब बाहर से आई है। चाहे मोबाइल से आई है, चाहे घर वालों से आई है, चाहे पड़ोसी से आई है, चाहे ग्राहक से आई है, चाहे ऑफिस वालों से आई है, आई वो बाहर से ही है। प्रभावित स्वाभाविक। तो अब जब ये ज्ञान हो गया कि सुख हमें खुद से ही मिलना है, तो अब धीरे धीरे पर के प्रभाव को कम करो। क्या करो? पर के प्रभाव को कम करो, यानी पर वस्तुओं से अटैचमेंट कम करो। जितना जितना अटैचमेंट कम होगा उतना उतना दुख कम होगा, और जितना जितना अटैचमेंट बढ़ेगा उतना उतना दुख बढ़ेगा। आपको खाने से अटैचमेंट है तो दुख भी खाने से आएगा, ये नहीं बनाया, मुझे होटल नहीं ले गए, मुझे ये नहीं दिया। सुनने से अटैचमेंट है तो सुनने में आएगा, तुमने वो गाने की वो नहीं लाए, तुमने ये नहीं किया। देखने से है तो मेरे लिए ये वाला मोबाइल नहीं दे सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। मैं आपको रास्ता बता रही कि आप कहाँ कहाँ से दुख इकट्ठा कर रहे हो, सारे रास्ते बता रही हूँ। और जब आप इन रास्तों को बंद कर देंगे तो दुख आना भी बंद हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा, कर्म फल दिए बिना चले जाएं, क्या आप चाहते हो? अरे बोलिए ना, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? रास्ता बता दूं? अरे बोलिए ना, बता दूं? बता तो दिया, बता तो दिया है। अब मान लो बाहर से मन हटाया, तो मन का काम है गति, प्रति समय चलेगा। अब तुमने खाने से मोह छोड़ा, सब चीज़ से मोह छोड़ा, अब ये टिके कहाँ? इसको टिकाने के लिए जगह चाहिए, इसको टिकाने के लिए जगह चाहिए। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अब इसमें लगा दो। लोग कहते हैं ना, क्या करें, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता है, क्या करें, इच्छा नहीं होती स्वाध्याय करने की, क्या करें, प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता है, कहते हैं ना ऐसा लोग। अरे बोलिए ना, कहते हैं ना, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये मन बाहर से इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि इसे अपनी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। जब ये बाहर से कम होगा तो फिर ये अंदर आएगा। तो अब जैसे बाहर से मन हटा, तो अब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में लगा दो। आपकी थोड़ी थोड़ी निर्जरा पाप कर्म झड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद और ज़्यादा पापों को भगाना चाहते हो तो तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ लो। कर्मों को झड़ाने का पूरा रास्ता, पूरा ज्ञान आपको तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में मिल जाएगा।
आश्रव निरोध संवरः, पहला सूत्र है आश्रव का निरोध होता है और संवर करना होता है। जब आश्रव का निरोध होगा तो संवर यानी कर्मों का आना रुकेगा। फिर और किससे रुकेगा? तो फिर कह दिया धर्मानुप्रेक्षा जय परिसय जय चारित्र्य, व्रत समिति गुप्ति, है ना। धर्मानुप्रेक्षा व्रत, अणुव्रत आपके लिए, महाव्रत मुनिराजों के लिए। व्रत समिति 5 प्रकार की समिति, भाषा, ऐषणा, ईर्य समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन समिति। देख के चलो, सोच के बोलो, हितमित प्रिय बोलो, सामान रखते उठाते हो देख के रखो उठाओ। इसमें भी कर्मों की निर्जरा होती है। ज़्यादा पानी मत बहाओ, ज़्यादा साबुन सरफ का यूज मत करो, ज़्यादा इन सब चीज़ों में लिप्त मत रहो। इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। और यदि करते हो तो पाप का बंध होता है, और इसे छोड़ते हो तो पाप कर्मों की निर्जरा होती है ना। धर्म है, 10 प्रकार का धर्म है। 10 लक्षण पर्व आ रहे ना, आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बोलिए ना, आ रहे हैं ना। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? कह रहे ना आ रहे, जैसे आप जहाजपुर आए हो तो कहीं से तो आप जहाजपुर आए हो, कहीं से तो आए हो ना। तो 10 लक्षण पर्व भी तो आ रहे। कहाँ आ रहे? जहाजपुर में आ रहे। कहाँ आएंगे? कहाँ उनका ठिकाना? कहाँ टिकेंगे आकर के? हैं? आत्मा में। चलो इतना ज्ञान तो है कि आत्मा में टिकेंगे, है ना। तो निर्जरा की साधन बता दिए। क्या? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये कर्मों की निर्जरा के साधन है। क्षमा, गलती करी आपने क्षमा कर दिया, आपके कर्मों की निर्जरा हो गई। अभिमान नहीं किया, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरी, सब कुछ है, लेकिन मन में सरलता है, सहजता है, मृदुता है, कोमलता है, आर्जव धर्म है, मार्दव धर्म है। अरे क्या अभिमान करना, सब छूट जाएगा। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाना है। जो कुछ करना हमें अपनी आत्मा के लिए करना, ऐसा विचार करना, अभिमान नहीं करना। लोग कर्मों की निर्जरा हो गई। आत्मा को पवित्र बनाना, लोभ, ज़्यादा लोभ नहीं करना अभी आपकी स्थिति में, वैसे तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन जब तक जो स्थिति है उस हिसाब से अधिक नहीं करना, तो कर्मों की निर्जरा हो गई। छोटे छोटे त्याग करते हो, कभी आलू का त्याग कर दिया अष्टमी चौदस को, कभी 4 महीने के आलू प्याज का त्याग कर दिया, कभी बाजार का त्याग कर दिया, कभी थोड़ा थोड़ा त्याग कर रहे। क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। सप्ताह में जैसे भाई लोग हैं, रोज रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, महीने में 4 दिन का छोड़ दिया, सप्ताह में 2 दिन का छोड़ दिया, लोग कर्मों की निर्जरा हो गई। भगवान का अभिषेक पूजा किया, लोग कर्मों की निर्जरा हो गई। तपस्या कर लो, सेवा की, आपने सेवा करी, तो सेवा करने से क्या होगा? पाप कर्मों की निर्जरा होती है। 12 तप में वही आवृत्ति है, उससे पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और जब अहंकार होता है तो सेवा नहीं होती। हम क्यों करें? हम क्यों करें उसके लिए? वो करता हमारे लिए, उसने हमारे लिए कुछ किया जो हम उसके लिए करें। फरा है, सामने वाले के दर्द हो रहा है, अच्छा जब वो नहीं करता तो हम क्यों करें? ये अहंकार है। ये क्या है? अहंकार है। भाई वो करे और ना करे, मेरे मन में है कि मैं उसकी सेवा करूं तो मैं करूंगा या करूंगी। तो ये हो गए सेवा के भाव, जिसमें बदले की भावना ना हो। और जिसमें बदले की भावना ना हो वो सेवा, और बदले की भावना हो वो व्यापार। बदले की भावना से जो करता, जैसे कि आप कहीं किसी से मालिश करवाते, अपनी आपकी काम वाली बाई होती है या कोई होता, बुला लेती, बहन आज पैर में तेल लगा दे जरा, है ना। आपके पैर में उसने तेल लगा दिया, उसके बदले में आप उसे क्या देती हो? पैसे देती हो ना। तो ये क्या हुआ?
भाई जिसमें लेन और देन दोनों होता है उसको कहते व्यापार। लेना और देना उसको कहते व्यापार। अब तुमने उसकी सेवा करी और उसने तुम्हारी सेवा करी, व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? आप उसे व्यवहार बोलती हो, लेकिन शुद्ध भाषा में बोला जाए तो व्यापार है। पैसे वाला नहीं है, मगर बदले का काम तो है इसमें। और जिसमें बदले की भावना ना हो, बस भावना सेवा की हो कि मेरे द्वारा उसका दुख दूर हो जाए, मेरे द्वारा उनका कष्ट दूर हो जाए और मुझे खुशी मिलेगी, इस भावना से जो किया जाए उसका नाम है वैयावृत्ति। क्या नाम है उसका? वैयावृत्ति। तो घरों में अहंकार बहुत होता है, जब वो मेरे लिए नहीं करती तो मैं क्यों करूं, उसने मुझे फोन नहीं किया मैं क्यों फोन करूं, मैं भी मंदिर जा रही हूं, पिछली बार वो अकेले मंदिर निकल गई थी, मुझे नहीं ले गई थी, अब मैं भी फोन नहीं करूंगी उसको। क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? दाल में काला है क्या? हैं? आज से ये चीज छोड़ देना। साधु आपको प्रवचन देते कि नहीं देते? अरे बोलिए ना, देते हैं ना? अच्छा, आपसे बदले में क्या लेते हैं? क्या दिया आपने साधु संतों को? कुछ नहीं दिया। फिर मैं भी क्यों प्रवचन करूं? जब आप मुझे कुछ देते ही नहीं हो तो मैं भी क्यों प्रवचन करूं? व्यापार। ये क्या हो गया? व्यापार। नहीं, मेरी भावना है कि ज्ञान के माध्यम से हर आत्मा को सुख मिले, हर आत्मा सुखी होए, जो यहाँ बैठा है वो भी होए, जो टीवी में देख रहा है वो भी होए, जो मोबाइल में सुन रहा है वो भी होए, सबको सुख मिले, सबको सच्चा ज्ञान हो, सभी सच्ची राह पर चले, ऐसी मेरी भावना है। और इस भावना से मैंने प्रवचन किया, तो ये हो गई सेवा। अब ये मुझे तो कुछ देते नहीं है, मैं क्यों इन्हें रास्ता दिखाऊं? बच्चे रहते हैं, एक बच्चा यदि स्कूल नहीं आया वो दूसरे से कॉपी मांगे, देता नहीं है। हाँ, क्यों दूं? तू नहीं आया तो क्या मैं अपना दूध दे दूंगा तुझे? ऐसी भावना होती नहीं होती? यानी बचपन से ही सेवा के संस्कार आपने उसके अंदर डाले ही नहीं है, और इसलिए नहीं डाले कि वो सेवा के संस्कार आपके अंदर ही नहीं है। ये कर्मों की निर्जरा के, ये पापों के नाश के, ये छोटे छोटे साधन हमारे घर में मिलते हैं और हम उन साधनों में पाप बंध कर लेते हैं, कर्मों की निर्जरा नहीं करते। सास है घर में, अम्मा जी भोजन बना दिया, रखा है, खा लेना। अरे बोलिए ना, करते नहीं करते? करते हो ना? हैं? अरे भाई, तुमने यदि अपनी सास को प्यार से भोजन करा दिया, आपके पाप कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ये भी सेवा है। एक भोजन तो देना ही है, भोजन बनाना ही है उसके लिए, और यदि प्यार से खिला दिया, आपके पाप कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। उसको कुछ मिले और ना मिले वो बात की बात है, इसमें आपका भला हो गया। किसी का अपमान करना पाप का बंध, किसी का सम्मान करना पुण्य का बंध, कर्मों की निर्जरा। और सास घर में रहे और 3 देवरानी जिठानी हो, फिर देखो क्या दुर्गति होती है उसकी। फिर देखो कितने भाव खराब करते हैं। हमारी जेठानी ने माल तो सारा रख लिया और सास को मेरे पास छोड़ दिया, हम ही करें इनकी सेवा। माल लेने के लिए वो तैयार हो गई और इनको हमारे पास छोड़ गई। ऐसे भाव होते नहीं होते? बूढ़ों की सेवा कर्मों की निर्जरा का कारण है, पापों के नाश का कारण है। खूब प्यार से करना और मन में विचार करना कि अब मेरी सास मेरे घर में है, ये बूढ़ी हो रही हैं, और जब समाधि का समय आएगा मैं इनकी बहुत अच्छे से समाधि करवाऊंगी। यदि ऐसे भाव के साथ अपनी सास को रखते हो तो घर में ही तुम्हें कर्मों की निर्जरा का साधन मिल गया, और उस साधन से आप क्या करते हो? पाप का बंध करते हो। हाँ या ना?
कितने पापों का बंध हुआ। और फिर वो पाप का बंध ऐसा होता है, कभी ये बीमारी हो गई, कभी ये बीमारी हो गई, कभी वो बीमारी हो गई। तो यदि तुम्हें अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो सेवा करना शुरू कर दो। जितनी सेवा करोगे उतने स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने का एक होता है औषध दान, कि किसी को दवाई दे देना, और एक होता है किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो तेल लगा देना, ये भी औषध दान है। अरे बोलिए ना। अब बहू है, सर्दी का मौसम है, चलो सास ने कहा बेटा गरम रोटी दे दे, खिला दी। अब सास को भी सोचना चाहिए, सर्दी का मौसम है, बहू तू बैठ जा, ला मैं बना देती हूँ, मैं खिला देती हूँ। ऐसा नहीं कि बहू बहू करे, सास को भी चाहिए कि वो भी करे, उसके मन में भी दया भाव हो, उसके मन में भी बहू के प्रति करुणा भाव हो, तो वो भी कर्मों की निर्जरा कर रही है। और सारे दिन यदि बहू को लेके टेंशन करती है, दुखी रहती है, तो वो भी पाप कर्म का बंध कर रही है। दोनों सास बहू दोनों पाप कर्म का बंध कर रही है। और यदि दोनों बैठकर अच्छे से भोजन किया, साथ में बनाया, दोपहर में बैठ के स्वाध्याय किया, भक्तांबर पाठ किया, फिर शाम का भोजन बनाया, फिर बच्चों के लिए किया। अब बहू बच्चे संभाल रही है तो सास कहे ला बेटा मैं काम कर दूं, नहीं तो बहू कहे मम्मी जी आप बच्चों को संभाल लो, मैं काम कर लेती हूँ। ऐसे मिलकर रहिए और बांट कर खाइए, तो जीवन आपका भी अच्छा होगा और उनका भी अच्छा होगा। तो क्या कहा मैंने? पाप कर्म बिना फल दिए चला जाए, उसका रास्ता क्या है? यही रास्ता है, गाने में गीत का, मिलने में मीत का, और नहीं होने में प्रभावित का। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और होने में स्वाभाविक का। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में बदले की भावना के बिना सेवा का। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? झांसी वाले। अच्छा, राजा में दासी का, ज्योतिष में राशि का, राजा में दासी का, और आने वालों में झांसी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। आम की बोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। भोपाल, भोजन में दाल का, सिर पर बाल का, और आने वालों में भोपाल का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। हैं? अमेरिका। अच्छा, अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आने वालों में अमेरिका का। कल सिंगापुर से भी आए थे। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में सिंगापुर का। दुबई से भी आए, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में दुबई का। अच्छा, रक्षाबंधन में आ रहे हैं सारे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बढ़ के बता दिया। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। कौन सा पुर? उदयपुर। अच्छा, नहीं होने में आतुर का, गांव में लातुर का, और आने वालों में उदयपुर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। जामौली, रजाई में खोली का, शिखरजी में डोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का,
बांधने में मौली का, कोयल की बोली का और आने वालों में जामौली का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, पूजा में चंदन का और कल आने वाले रक्षाबंधन का। बड़ा ही महत्व है। 10 लक्षण पर प्रतिभा में विलक्षण का, होने में शरीर में शुभ लक्षण का और आने वाले पर्वों में 10 लक्षण का। बड़ा ही महत्व है। माता जी जहाजपुर, अच्छा। गाने में सुर का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? आगरा है? जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। दूधू, देखने में जादू का, घर में दादू का और आने वालों में दूधू का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठकर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्ति धाम में आकर भक्तों के दुख दारिद कटते हैं, सब दुख दारिद कटते हैं, हाँ दुख दारिद कटते हैं। भवसागर से तरने को ये जहाज मंदिर पाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ।
चलने में जो कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।